हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बॉय का एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, हम दो लड़कों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। तभी एक लड़की उस कार को रोक लेती है और उस लड़के को बचा लेती है। उस लड़की का नाम होता है मार्गरेट। फिर वहाँ होमलैंडर आ जाता है और वो अपनी लेजर से उन लोगों के गन को डिफ्यूज कर देता है। वहाँ वो सभी लोगों को बचा लेता है। तभी वो दोनों लड़के उस होमलैंडर के पास जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोई को जो इलेक्ट्रिक शॉप पे काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम होता है रॉबिन। वो उसे डेट के लिए लेकर जाने को कहती है। वो लोग मान जाते हैं और वो दोनों डेट के लिए जाते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही स्पीड में कोई चीज गुजरती है और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देती है। तभी उसे पता चलता है कि वह चीज ए ट्रेन होता है। ए ट्रेन के पास ऐसी पावर है, बहुत ही स्पीड चल सकता है। और वो कहता है कि सॉरी ब्रदर, मैं किसी गुंडे को पकड़ रहा हूँ, गलती से लग गया, और उसे माफी मांगता है। हालांकि हुई देखकर चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो दीवारों पर छेद कर रही होती है और कार को उठा रही होती है। उसके पास एक अलग ही पावर होती है। उस लड़की का नाम होता है स्टारलाइट। तभी वो इंटरव्यू देती है और कहती है कि मैं स्टारलाइट हूँ, मेरे पास पावर है। वो अपनी पावर को दिखाती है। उसके बाद हम हुई को देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड का फ्यूनरल समाप्त हो गया है और वो लोग बहुत दुखी होते हैं। तभी वो न्यूज में ए ट्रेन को देखते हैं जो उसे रॉबिन के मौत के लिए दुखी है और वो माफी मांग रहा होता है। वो कहता है कि कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं और वो लड़की सड़क के बीच में होती है और इसलिए मैं उसे मार दिया। तभी वो हुई कहता है कि सड़क के बीच में थी कि वो फुटपाथ के पास में थी। वोट एक ऐसी जगह है जहाँ हीरो होते हैं और इंसानों को बचाते हैं। उसी का एक मेंबर आता है और कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है रॉबिन के लिए, इसलिए वो $45,000 उसको देता है और कहता है कि तुमको यहाँ साइन करना होगा। लुई नहीं मानता और कहता है कि मैं अगर साइन कर दूंगा तो मैं उस पर केस भी नहीं कर सकता और मेरा कोई हक नहीं, मुझे मुंह बंद करना होगा। तभी वो कहता है कि जी हाँ, इसलिए वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हम स्टारलाइट को देखते हैं जो परेशान होती है क्योंकि वो सुपर 7 में जाना चाहती है। तभी उसके घर में एक कॉल आता है। उसकी माँ उठाती है और कहती है कि जी हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। तभी स्टारलाइट बात करती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसका सुपर 7 में उसका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हुई को जो बेचारा परेशान होता है। परेशान होगा क्यों नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का सही हत्या हो गया उसके सामने। तभी वो कहता है कि मैं ए ट्रेन पर केस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग हीरो है। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि जाने दो बेटा, यह सब होता रहता है, तुम इस पर साइन कर दो क्योंकि 45,000 कोई मामूली रकम नहीं होती है। और वो नहीं मानता और कहता है कि मैं ये साइन नहीं करूँगा, मैं बदला जरूर लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्टारलाइट को जो उसे बुलाया जाता है। वह कार से उतरती है और उसे सभी लोग उसके फोटो खींचते हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत स्पीच दे रही होती है और वहाँ डीप बुलाती है। डीप आता है और बताता है कि हमारे बीच लैंप लाइटर रिटायर हो गया है और उसी की वजह से एक लड़की आई है जिसका नाम है स्टारलाइट, और वो उसे बुलाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं डीप उसे मीटिंग रूम में लेकर जाता है और वो सब कुछ बताता है कि यह कुर्सी किसकी है। तभी वो बताता है कि यह होमलैंडर की कुर्सी है और उसे बैठने को और कहता है कि तुम इस पर बैठो। दीप उसका फायदा उठाना चाहता है। तभी स्टारलाइट वहां से जाने लगती है क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है, वो अजीब गरीब हरकत कर रहा है। तभी वो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ही मिनट का काम है और बहुत मजा आने वाला है। गुस्सा हो जाती है और जितनी भी वहाँ LED टीवी और इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो सब फूट जाते हैं। वो दीप कहता है कि तुमने इन सबको नष्ट किया है और दीप मतलब मुझको घायल करने की कोशिश की, इसलिए तुम सुपर 7 में कभी नहीं आ सकती और उसकी बात मान। तभी वो बोलता है कि अगर तुम सुपर 7 में आना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको चाहूँ तो रख सकता हूँ, नहीं तो नहीं रख सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हुई को जो न्यूज सुन रहा होता है। तभी वहाँ एक क्लाइंट आता है, वह कहता है कि क्या कैमरे खरीदने हैं। तभी वो आदमी जिसका नाम होता है बिल्ली बुच्चा, यह पूरे सीरीज का हीरो होता है जो फाइट देकर, इसका फाइट बहुत ही खतरनाक होता है और इसका दिमाग भी थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा काम कर रहा होता है। तभी वो रॉबिन के बारे में बताता है और सब कुछ बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई और ए ट्रेन ने उसके साथ क्या किया। 45,000 रुपये पूरी टोटल जानकारी उसे दे देता है। हुई बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तभी उसे लेकर वहां से चला जाता है और वो लोग रास्ते में होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। तभी वहाँ सुपर 7 के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लोग कैसे हैं। वो हीरो नहीं है, वो एक नज़र से मानो तो वो गुंडे हैं और वो कहता है कि उन लोगों
का सफाया करना है। उसके बाद हुई को उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वह एक बार में जाता है जहाँ सुपर हीरो वहाँ मस्ती करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज की वीडियो होती है। वो उसमें देखते हैं ए ट्रेन को। तभी ए ट्रेन बोलता है कि कल एक लड़की टकराई थी और मुझे बहुत मजा आया था, मैंने जानबूझकर उससे टकराया था। तभी यह देखकर हुई गुस्सा हो जाता है। तभी वुचर उससे बोलता है कि ये बताओ अब क्या करना चाहिए। वुचर उसे एक जगह बैठाता है, उसे कुछ रिपोर्ट देता है और कहता है कि उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जब डेथ हुई थी तो उस ट्रेन ने किसी का पीछा नहीं कर रहा होता है, ना ही कोई गुंडा, ना ही कोई चोरी हुई थी, तो वो किससे पीछा कर रहा होता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से वो जानबूझकर टकराया था। तभी वुचर बोलता है कि तुम 7 टावर में घुस जाओ और वहाँ एक डिवाइस फिट कर देना। लेकिन हुई ऐसा नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि ये यहाँ बहुत खतरा है, और कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो औरत आती है और उन आदमी के बीच बातें हो रही होती है। तभी वो औरत कहती है कि एक जगह बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वहाँ हीरो को भेजना जरूरी है और वो प्रिंस को भेजना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी बताता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मुझे सब कुछ पता है, और वो कंपाउंड वी के बारे में बताता है। कंपाउंड वी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हीरो का नाम मिटे मिला सकता है। ये कंपाउंड बी को हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने कंपाउंड बी को अभी बता दिया तो देखने में मजा नहीं, इसलिए उसे आगे ही पता चलना सही रहेगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस बात को छुपा कर ही रहने दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि स्टारलाइट होती है, वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है और बहुत दुखी होती है। उसके पास हुई बैठा होता है। वो पूछता है कि आप सही हो, आप रो क्यों रही हो, आप ठीक तो हो, कहीं बुरी खबर सुन नहीं ली आपने? अभी बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है। तभी वो दोनों बातें कर लेते हैं और अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। उसकी मुलाकात यहीं पर हो जाती है। उसके बाद हुई वुचर के पास जाता है और कहता है कि मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ, और उसे एक बाथरूम में लेकर जाता है और उस आदमी से बात कराता है जो 45,000 उसे देने के लिए आया होता है, सिग्नेचर करने के लिए। तभी वो बोलता है कि हुई कि मैं ए ट्रेन से मिलना चाहता हूँ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगा, तभी मैं माफ़ करूँगा। तभी वो आदमी कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और वो फ़ोन को काट देता है। तभी हुई बोलता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। तभी वुचर बोलता है कि वो क्या, उसके बाप भी मानेंगे। उसके बाद हम वोट में देखते हैं जहाँ मीटिंग हो रहा होता है। तभी स्टारलाइट मीटिंग में आती है। तभी होमलैंडर बोलता है कि तुम पहले दिन मीटिंग में लेट आ रही हो। तभी कहती है कि मैं एक काम से फंसी हुई। तभी वो लोग बोलते हैं कि किसने कितने जाने बचाई, और यह लोग उस पर बहस करने लगते हैं। तभी हम इधर विचर को देखते हैं जो हुई को लेकर जाता है उस वोट में घुसने के लिए। तभी विचर उसे एक सिक्का देता है जो सिक्के का आकार का होता है और कहता है कि तुमको इसको वहां पर जाना है और बाथरूम में इसको निकाल देना है। बाथरूम में जाकर इसके ऊपर एक प्लास्टिक होगा, उस प्लास्टिक को निकाल देना है और फ्रेश कर देना है, और जो इस पर मेटल होगा, मेटल पार्ट को तुम उसको टेबल पर चिपका देना, और यही काम करना है। फिर हुई मानता नहीं और कहता है कि बहुत खतरा है। फिर कुछ टाइम बाद मान जाता है। तभी वो जाता है। उसके बाद वो वोट के अंदर जाता है। तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो उसको मोबाइल को ले लेते हैं और चेक करने लगते हैं। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसके मोबाइल को दे देते हैं और हुई वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं हुई वहाँ बैठा होता है और ए ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ ए ट्रेन आ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि माफ़ कर दो यार। तभी वो उसे कहता है कि चलो कोई बात ना, तुम दुनिया को बचाते हो, इतना तो गलती होता रहता है। फिर वो पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। वो उस बाथरूम के अंदर जाता है और अपने फ़ोन को खोलता है। तभी वो सिक्का गिर जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वहाँ स्टारलाइट आती है और फिर वहाँ से चली जाती है और उस सिक्के को निकाल लेता है, और वहाँ एक सुपर 7 का एक आदमी मेंबर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो जाकर हुई उस सिग्नेचर करता है और उस डिवाइस को चिपका देता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी वो वुचर को सब बात बताता है कि उसने क्या क्या किया। तभी वुचर उसे उसके शॉप पर छोड़ देता है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो वुचर बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई काम होगी तो मैं जरूर तुमको फ़ोन करूँगा, और उसे छोड़ देता है। तभी हुई वो 45,000 का चेक को फाड़ देता है और वुचर कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हुई अपने काम पर होता है। तभी वो अपने शॉप को बंद करने वाला होता है। तभी वहाँ शॉप में कोई आता है। वो सुपर 7 का आदमी होता है। उसका नाम होता है ट्रांसलूसेंट। वो ट्रांसलूसेंट होता है। वह उस डिवाइस को लेकर आता है और उसे देता है और कहता है कि तुमने इस डिवाइस को क्यों लगाया था, और उसे मारने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुमको मार दूं। हुई उसे बताता नहीं है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वुचर कार लेकर आता है, उसे मार देता है। तभी उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वैसे तो ट्रांसलूसेंट दिखाई नहीं देता, वो क्योंकि अदृश्य होता है। तभी वो उस पर खून की उल्टी कर देता है
तभी उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है और उसे मारने लगता है। लास्ट में वो वुचर को हरा देता है, उसे मारने वाला होता है। तभी हुई को देखते हैं जो उस टीवी के टूटे हुए तार में करंट को लेता है। तभी बूचर उसे धक्का दे देता है और वो सुपर 7 का आदमी वहां जाकर सट जाता है। उसे बहुत ही करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी बूचर उसे कहता है कि इस डेड बॉडी को लेकर जाया जाए और कार में फिट किया जाए, और वो लोग उसको कार में लेकर जाते हैं। फिर हम इधर देखते हैं होमलैंडर को जो हवा में उड़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक प्लेन दिखाई देता है और उस प्लेन को पूरे नष्ट कर देता है। डी बॉयज एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं विलियन बूचर को जो उसके साथ हुई होता है। वो लोग ट्रांसलूसेंट को कार में बंद कर देते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ट्रांसलूसेंट को वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो वहाँ होमलैंडर आएगा और उन दोनों को मार देगा। फिर वो लोग एक घर पर जाते हैं जहाँ एक लेडी होती है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ फ्रैंकी होता है जो गन की सप्लाई कर रहा होता है। तभी वो देखकर बोलता है, वुचर मेरे भाई तुम कैसे हो। दरअसल वुचर उसके कुछ पैसे लिए हैं, तो फ्रैंकी ने कहा था कि बिना पैसे लिए तुम यहाँ मत आना, इसीलिए वो कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तभी वुचर बोलता है कि मैं पैसों से भी अच्छी चीज़ कोई लाया हूँ। तभी उसे दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो लोग कार की डिक्की खोलते हैं तो वहाँ ट्रांसलूसेंट होता है। उसे करंट मारकर बेहोश कर देते हैं और फ्रैंकी बोलता है कि तुमने इसको क्यों लाया, ये सुपर 7 का आदमी है और होमलैंडर को पता लगेगा तो ये हम लोगों को मार देगा, इसीलिए तुम इसको लेकर जाओ। तो वुचर बोलता है कि अब तेरा चेहरा भी देख लिया है, इसलिए इसी में भलाई है कि तुम मेरे साथ काम कर और इसको ठिकाने लगाने के प्रयास करते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि यार तूने तो फंसा दिया यार मुझे बुरी तरह से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एड्रियन को जो एक लड़के से बातें करता है और बोलता है कि मैं एड्रियन हूँ, मैं दुनिया का सबसे तेज आदमी। उस लड़के को हम देखते हैं कि कैंसर हुआ होता है। उसका एक आखिरी इच्छा ये है कि वो ट्रांसलूसेंट से मिलना चाहता है, लेकिन वहाँ एड्रियन आ जाता है। तभी वहाँ लाइव चल रहा होता है। तभी इधर हम दो लेडी को देखते हैं। वो कहती है कि ट्रांसलूसेंट का पता नहीं चल रहा है, पता ना कहाँ गया है, बाथरूम में भी नहीं छिपा हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि वोट की टीम जो वोट होते हैं वो ट्रांसलूसेंट को खोज रहे हैं क्योंकि कितने दिन से वो लापता है। इधर हम स्टारलाइट को देखते हैं जो उसे नेक्स्ट मिशन के लिए, मतलब उसका पहला मिशन होने वाला है, उसे भेजे जाने वाला है। वो बहुत खुश है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके साथ दीप जाने वाला है। जो उसने हरकत की है उससे वो अभी तक गुस्सा है। वो बहुत खुश होती है। इधर हम वुचर की टीम को देखते हैं जो वो लोग ट्रांसलेटर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। दरअसल वोट ने एक चिप लगाया होता है सुपर हीरो के लिए, उन्हें पता लग सके कि वो सुपर हीरो कहाँ है, इसीलिए वो लोग उनके अंदर चिप लगाते हैं और उनको ट्रैक करते हैं। इसीलिए उसी चिप को हटाने के लिए वो लोग एक कार्बन की परत चढ़ाते हैं जो उस चिप को उस चिप के सिग्नल को रोक सके। और इधर हम देखते हैं कि वुचर उस पिंजरे में करंट डालते हैं। दरअसल जो ट्रांसलूसेंट होता है वो करंट से ही बेहोश हो सकता है और काबू में हो सकता है और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग उसको एक रूम में बंद करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि ट्रांसलूसेंट को कैसे मारा जाए। तभी फ्रैंकी बताता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो उसे मार सके। कुछ गुंडों ने उसे गला घोटने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि वो करंट से मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही सारे करंटों से उस पर हमला हुआ है लेकिन वो बेहोश हुआ है, मारा नहीं। हुई कहता है कि क्या तुम लोग उसे मारना चाहते हो, तुम लोग उसे मत मारो। तभी वहाँ वुचर बोलता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो होमलैंडर आएगा और हम सबको मार देगा, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दीप को जो न्यूज बता रहा होता है कि एक प्लेन जो समुद्र में गिरी हुई थी। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि होमलैंडर ने एक प्लेन को क्रैश कर दिया था, उसी को दीप छानबीन कर रहा होता है। वो बताता है कि वो उसमें कोई आदमी नहीं बचा है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। मैंडोलिन को देखते हैं जो अपने बॉडी से दूध निकाल रही होती है। वह दूध क्यों निकालती है वो हमें आगे पता लगेगा। तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और वो लोग बातें करते हैं। मैंडोलिन जो होमलैंडर को बताती है कि दीप ने मुझे बताया कि एक जहाज में कुछ लेजर के जैसे वो वहाँ पर निशान मिले, मानो कि किसी ने लेजर से उसे मारा हो। मतलब उस लेडी को पता लग गया था कि वो काम होमलैंडर ने किया है। वो देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद होमलैंडर दीप को अपनी कैबिन में बुलाता है मीटिंग के लिए, जहाँ सुपर 7 के आदमी वहाँ मीटिंग करते हैं। तभी होमलैंडर दीप को बुलाता है और उससे बातें करता है और कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चल रही है, तुम कुछ भी न्यूज़ सबको बता रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। वो कसम खाता है। होमलैंडर
जो बहुत ही ताकतवर होता है। वो दीप जानता है कि अगर उसने फालतू बोला तो वो उसे मार देगा। होमलैंडर के पास सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है, वो है उसकी लेजर, मतलब जो उसकी आंखों में लेजर है। होमलैंडर बोलता है कि चलो कोई बात ना, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दीप कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। इधर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो गोली बना रहा होता है। वो गोली उस मटेरियल की बनी होती है जो ट्रांसलूसेंट के बॉडी का मटेरियल होता है, जो कठोर होता है। तभी वूचर उस गोली को बंदूक में भरता है, ट्रांसलूसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। गोली उसके बॉडी से निकल जाती है और ट्रांसलूसेंट बहुत ही पावरफुल ताकतवर होता है। तभी हम विलियन वूचर को देखते हैं जो उस ट्रांसलूसेंट को मारने के लिए ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। तभी हम मैंडोलिन को देखते हैं जो अपने सर्च टीम में जाती है और कहती है कि ट्रांसलूसेंट का सिग्नल कहाँ दिख रहा है। वो लड़की कहती है कि लास्ट सिग्नल इस लोकेशन पर था, लेकिन अब उसका चिप खराब हो गया है या फिर किसी ने निकाल दिया है या फिर कोई चीज़ जो उसका सिग्नल रोक रही है। उसके बाद हम स्टारलाइट को देखते हैं जो मिशन पर गई होती है, साथ में उसके साथ स्टारलाइट होती है। वो गुस्सा करती है दीप पर क्योंकि उसने जो हरकत की है एपिसोड 1 में देखा था हम लोगों ने कि वो दीप ने उसके साथ हरकत की थी। वो लोग गुंडे को देख लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एक एक करके सभी गुंडे को मार देते हैं। तभी वहाँ कुछ मीडिया आ जाते हैं जो वोट के ही होते हैं और दिखाते हैं कि वो गुंडों को उन लोगों ने कैसे मारा। उसके बाद वूचर एक लेडी के पास जाता है। वो लेडी उसके मतलब पहले उसके साथ रही होती है। तभी वो कहता है कि सुपर 7 में जितने भी हीरो हैं उसका हमके डॉक्यूमेंट चाहिए। वो नहीं देती, फिर कुछ टाइम बाद उसे दे देती है। उसके बाद वो ट्रांसलूसेंट के पास जाता है और उसे पानी देता है और ए ट्रेन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ए ट्रेन कहाँ गया है। वो कहता है कि मैं क्या पता ए ट्रेन कहाँ गया, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। तुमको तो डरना चाहिए क्योंकि यहाँ होमलैंडर आने वाला ही होगा और वो तुम सभी लोगों को मार देगा, इसलिए तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो बचा लो। बेचारा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और वह एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है कीप योर हैंड्स क्लीन। इधर हम वोट की टीम को देखते हैं जो छानबीन कर रहे होते हैं, मतलब वो खोज रहे होते हैं। जहाँ ट्रांसलूसेंट का लास्ट लोकेशन होता है वहाँ पर वो लोग जाते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं कहीं यहाँ ट्रांसलूसेंट को किसी ने छुपाया है। लेकिन वो लोग घर में जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पार्टी को देखते हैं जहाँ पार्टी हो रहा हो, जहाँ मैंडोलिन होती है। वो एक आदमी से बातें करती है और कहती है कि हमारे सुपर हीरोज़ को आर्मी में ज्वाइन कर लो क्योंकि सुपर हीरो बहुत ही ताकतवर है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारे सुपर हीरो आर्मी के लिए नहीं है, इसलिए वो आर्मी में नहीं जा सकते। उसके बाद हम इधर कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ स्टारलाइट आ जाती है और सबको मारने लगती है। इधर हम देखते हैं कि कोई आदमी वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद वो आदमी को देखते हैं जो आर्मी की बात कर रहा होता है। तभी वो एक औरत के साथ मस्ती करने वाला हो रहा है। तभी वहाँ एक आदमी होता है जो रूप धारण कर सकता है। वो उस लेडीज के रूप में होता है, अपने असली रूप में आता है और वीडियो बना लेता है। उसके बाद स्टारलाइट वोट में जाती है। तभी एसएलए बताती है कि तुम विदाउट ड्रेस में मारपीट क्यों की, तुम अपनी पावर क्यों दिखाई, क्योंकि तुम्हारे सोशल मीडिया पर सब बता रहे हैं कि एना जो मेरे साथ पढ़ती थी वो बेवकूफ़ लड़की है। मैं पहचान गई कि स्टारलाइट वही है। बताओ तुम्हारा क्रेज गिर जाएगा, ऐसा काम मत किया करो। तभी वो आदमी बैठा होता है। तभी वहाँ मैंडोलिन आती है और कहती है कि ये इमेज बताओ कैसी है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो वो कहता है कि ये एडिटिंग किया गया है और तुम मुझे फंसा रही हो। वो इसलिए उसे फंसाना चाहती है क्योंकि वो सुपर 7 को आर्मी में ज्वाइन करना चाहती है, मतलब वही एक आदमी जरिया है जिससे वो ज्वाइन हो सकती है। तभी होमलैंडर को देखते हैं जो सर्च टीम के पास जाता है, फिर उसका लोकेशन पूछता है ट्रांसलूसेंट का। वो लड़की उसका लोकेशन लास्ट लोकेशन होता है वो बता देती है। तभी होमलैंडर उस लोकेशन पर जाने के लिए कहता है जिस लोकेशन पर ट्रांसलूसेंट का लास्ट लोकेशन दिखाई दे रहा होता है। इधर हम देखते हैं द बॉय टीम को, उसमें फ्रैंकी होता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। तभी फ्रैंकी टीवी देख रहा होता है। तभी उसे एक दिमाग आता है कि कछुआ ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से नहीं होता है, इसलिए वो दिमाग लगाता है और उस ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े में बम फिट कर देता है। जब वो पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बोलता है कि हमने तुम्हारे पिछवाड़े में बम फिट कर दी, तुम फट जाओगे। यह देखकर वो डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत बताओ, और ए ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसके बाद वो लोग उसे बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी कुछ वीडियो मिलती हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि होमलैंडर वहाँ पे आ गया है। उन लोगों की फट जाती है। होमलैंडर बहुत ही ताकतवर होता है। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ वो लेडी मतलब वो फ्रैंकी की दोस्त वहाँ पे रही होती है।
उस जगह को उड़ाने के लिए कहते हैं। अगर उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट को ब्लास्ट कर दिया तो होमलैंडर का कान बहुत ही तेज है, वो पकड़ लेगा और यहाँ पर आ जाएगा और इन सभी को मार देगा। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और जहाँ फ्रैंकी पहले गन सप्लाई करता था वहाँ के पूरे मतलब जो घर होता है वहाँ को उड़ाने के लिए, तभी फ्रैंकी एक वैन में बैठ जाता है और पीछे वूचर होता है। तभी वह होमलैंडर आता है और उसे पूछताछ करता है। तभी वो उसके वैन को स्कैन करता है। तभी वूचर अपने दिमाग से उस घर को ब्लास्ट कर देता है। इधर हम हुई को देखते हैं जो ट्रांसलूसेंट उसे बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मत मारो क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो इसलिए तुम नहीं मार सकते। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हुई वो बटन दबा दे, ट्रांसलूसेंट के चिथड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग उस मांस के टुकड़े को साफ सफाई कर रहे होते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि ट्रांसलूसेंट को तो मार दिया लेकिन उसके स्किन को कैसे जलाएंगे क्योंकि उसकी स्किन नहीं जल सकती। वूचर बोलता है कि इसका भी उपाय हो जाएगा। वूचर उसकी बॉडी को एक बक्से में बंद करता है और उसको लेकर एक बम से उड़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टारलाइट को, जो उस दिन उस लड़के को मारी हुई थी, उस लड़की को बचाई होती थी, वो लड़की यूट्यूब पर स्टारलाइट को धन्यवाद कहती है जिससे उसकी फैंस फॉलोइंग बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो लोग स्पेशल बनाना चाहते हैं स्टारलाइट को और उसके लिए एक ड्रेस लाते, लेकिन स्टारलाइट खुश नहीं होती उस ड्रेस को लेकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हुई अपने रूम में जाता है। तभी वो एक ट्रेन के एक टॉय को देखता है। वह उसके घर में बहुत सारे सुपर 7 के पोस्टर लगे होते हैं। वह गुस्सा हो जाता है और अपने घर में से सभी सामानों को तोड़ने लगता है। उसी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो किसी से टूट जाती है। वह उसकी फोटो को देखने लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। तभी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह बोलता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता और उनको बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मदर मिल्क को, जो MM कहूँगा। पूरे सीरीज या एपिसोड में हम MM कहूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। वह एक स्कूल में कुछ लड़कों को सुधारने का काम करता है। वह अपने कैबिन में जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हम सुपर 7 को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन MM नहीं मानता और कहता है कि मैं मुसीबत नहीं पड़ना चाहता। तभी वूचर बोलता है कि हम ट्रांसलूसेंट को मार दिए हैं, लेकिन MM यकीन नहीं करता और कहता है कि मजाक कोई चल रहा है क्या यहाँ पे। वूचर सब कुछ बता देता है कि ट्रांसलूसेंट को कैसे मार देते हैं वो लोग। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लोग कुछ टाइम बातें करते हैं। MM मान जाता है। उसके बाद हम वोट में देखते हैं मैंडलिन को देखते हैं, जो उसका एक बच्चा होता है। वो बच्चे को ध्यान से देखिए आप लोग। उसके बाद होमलैंडर को देखते हैं जो उससे बातें करता है और उसे बच्चे को घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके बाद हम वैन में देखते हैं जहाँ MM और वूचर दोनों होते हैं। तभी वहाँ फ्रैंकी और हुई आ जाते हैं। तभी वहाँ पर MM और फ्रैंकी दोनों फाइट करने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद MM को फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर बातें करता है, वो किस देता है। तभी वो दोनों देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह लोग एक ट्रेन की गर्लफ्रेंड का पीछा करते हैं। उसका नाम होता है पॉपक्लॉ। हुई उसके घर में जाता है और उससे बातें करते हैं और कहता है कि हम आपके वाईफाई की स्पीड बढ़ा देंगे। वो लोग उसको जैसे तैसे करके फुसलाते हैं और मना लेते हैं। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और बोलती है कंप्यूटर का काम होगा तो आप ले सकते हैं। वह कंप्यूटर हुई ले लेता है और डाटा को एक्सेस कर लेता है और उसके CCTV कैमरे को भी साथ में हैक कर लेता है। वो लोग काम खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग उस घर से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ ए ट्रेन आ जाता है। वैसे तो ए ट्रेन कुछ याद नहीं रहता है क्योंकि वो कितने लोगों से मिलता है और कहता है कि तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहते हो, लेकिन वो कहता है नहीं और उसे बाय करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम मेव और होमलैंडर को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि ट्रांसलूसेंट गायब हो गया है। वह सीरियस होते हैं। वो लोग एक मिशन पर गए होते हैं। वहाँ पर वो लोग जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। उसके बाद हम द बॉय टीम को देखते हैं जो CCTV वीडियो देख रहे होते हैं। वहाँ पर ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी ए ट्रेन बोलता है कि मैं कल रेस में हिस्सा लिया हूँ और मेरी कल रेस है। अगर मैं कल रेस हार जाऊंगा तो वोट वाले मुझे वहाँ से निकाल देंगे सुपर 7 से।
वह उसे कंपाउंड वी मांगता है। वह कहती है कि कंपाउंड वी एक ही शर्त पर दूंगी, कल तुम्हारी रेस जीतने के बाद हम दोनों एक कपल की तरह वहाँ खड़े होंगे। एट्रियन ऐसा नहीं मानता और उसके बाद कुछ बातें करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है और उसे कंपाउंड वी दे देती है। तभी हम इधर द बॉय टीम को देखते हैं, जहाँ वो लोग सोच रहे होते हैं कि यह कंपाउंड भी है क्या। तभी बुचर बोलता है कि शायद यह हीरो को शक्ति देने वाली दवा है, तक हम लोग इसको अपने पर ट्राई नहीं कर लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कंपाउंड भी है क्या। उसके बाद वो लोग उस रेस में जाते हैं। एमएम पब्लिक के बीच होता है। तभी हुई फोटो शूट कर रहा होता है। उसके बाद फ्रैंकी को देखते हैं जो एट्रियन के रूम में जाता है, जहाँ एट्रियन रेडी हो रहा होता है। उसके बाद हम फील्ड में देखते हैं जहाँ सभी हीरो आ जाते हैं। उसके बाद स्टारलाइट को देखते हैं जो अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है। तभी एक लड़की आती है जो उसकी पुरानी ड्रेस पहनी होती है। तभी वह उसे फोटो शूट करने के लिए थोड़ा सा झुकती है, तो कुछ आदमी उसका मजाक उड़ा देते हैं। स्टारलाइट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब स्टारलाइट जा रही होती है तभी हुई देख लेता है और उसे एनी नाम से पुकारता है। वह उसे देख लेती है और कहती है कि हुई यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्टारलाइट हो। तभी वुचर बोलता है कि क्या तुम स्टारलाइट को पहचानते हो हुई। वुचर कहता है कि तुम उसे जाने मत देना। तभी हुई उसे ड्रिंक के लिए कहता है, वह मान जाती है। उसके बाद हम फ्रैंकी को देखते हैं जो उस रूम में होता है जिसमें स्टारलाइट जा रही होती है। वह भी ढूंढने गया होता है वी को। वो कहता है कंपाउंड वी नहीं मिला। तभी स्टारलाइट और हुई बातें कर रहे होते हैं और स्टारलाइट अपना नंबर दे देती है। हुई को कॉल करने के लिए कहती है। जो एट्रियन जो होता है बहुत ही एनर्जी होती है उसके पास, वो इधर उधर सरप रहा होता है। तभी वुचर बोलता है कि एट्रियन ने दवा ली है। तभी हम एमएम को देखते हैं जो एट्रियन की गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है। वह एक बैग को खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है। तभी एमएम बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी लड़की की याद आ गई। तभी वो चला जाता है। उसके बाद हम वुचर को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है। हम होमलैंडर को देखते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर सीन होता है द बॉय सीरीज का। उसके बाद हम देखते हैं कि एट्रियन रेस स्टार्ट हो जाती है। एट्रियन जीत जाता है। तभी हम वुचर को देखते हैं, वह कार में जा रहा होता है और हुई से पूछता है कि तुम स्टारलाइट को कैसे जानती हो। वह कहता है कि हम कुछ दिनों पहले मिले हुए थे। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने स्टारलाइट का नंबर लिया। हुई बोलता है कि हाँ मैंने ले लिया। तभी हम इधर एट्रियन की गर्लफ्रेंड को देख रहे होते हैं जो न्यूज देख रही होती है। तभी वो बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अगर कोई लड़कियाँ चाहती है तो वो मुझसे बातें कर सकती है। यहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद वो अपने पैर को बांधती है और अपने पैर में एक इंजेक्शन लगाती है। यह सब द बॉय टीम देख रहे होते हैं। वो वेट उठा रही होती है और बहुत ही पावरफुल हो जाती है। उसके हाथ में कुछ अजीब निकल रहा होता है। तभी वहाँ उसके घर पर उसका मालिक आता है जो किराए मांगने के लिए आया होता है। तभी वह अपने जाल में फंसाती है और वो लोग एक गेम खेलते हैं चोर सिपाही का। तभी वह वहां पर आती है, उसके सिर पर चढ़कर मस्ती करने लगती है। जब ज्यादा दबाव होने की वजह से उसका सिर फट जाता है। वह देखकर शॉक हो जाती है। तभी द बॉय टीम को देखते हैं जो सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वुचर बोलता है कि अब हमको एक काम करना होगा। फ्रैंकी और वुचर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम इस चीज से तुमको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, बस तुमको इसके बारे में फुल डिटेल देनी होगी कि यह क्या है। उसके बाद हम वोट में देखते हैं जहाँ होमलैंडर और दीप होते हैं। तभी वहाँ मैंडोलिन आती है और होमलैंडर बोलता है कि दीप बताओ क्या हुआ। दीप बोलता है कि मेरे एक फ्रेंड डॉल्फिन को एक बॉक्स मिला। मैंडोलिन उस बॉक्स को खोलती है। उसमें ट्रांसलूसेंट की बॉडी पार्ट होते हैं, मतलब उसके स्किन होती है। तभी होमलैंडर बोलता है कि वह जो भी है बहुत ही चालाक है। वह बोलता है कि मैं जिंक के आर पार नहीं देख सकता और यह बॉक्स जिंक का बना है। तभी दीप वह बॉक्स खोलता है जिसमें लिखा होता है कि कमिंग फॉर यू। तभी होमलैंडर बोलता है कि
जंग का ऐलान कर दिया। हम देखते हैं वूचर को जो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को सीसीटीवी वीडियो देखता है जो बहुत पुरानी होती है और उसे याद करता है। उसके बाद वह जाता है सूजन के पास और कहता है कि एटेन ने कंपाउंड वी लिया है। तो वो पूछती है कि यह क्या है। वो बोलता है कि दरअसल हीरो को किसी चीज़ की नशा करते हैं और इसी की वजह से वो इतने ताकतवर हैं। तो वो उसका सबूत मांगती है। वह कहता है कि मैं कुछ दिनों में उस सबूत लाकर दे दूंगा। उसके बाद वूचर को देखते हैं जो एट्रियन की गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है और कहता है कि एट्रियन ड्रग्स लेकर कहाँ गया है। वह बोलती है पता नहीं। फिर वूचर बोलता है कि सच सच बता दो नहीं तो तुम्हारी वीडियो मकान मालिक के साथ वाली वीडियो वायरल कर दूंगा। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो एक वैन में बैठे होते हैं। तभी एक आदमी एक औरत को टकराता है और उसके पास गन होती है। वह तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। वह एक सुपरमार्केट में जाता है। सुपरमार्केट में एक दरवाजा के अंदर जाता है। फ्रेंची उस दरवाजे को खोलता है और उस बेसमेंट में जाता है। वो लोग कंपाउंड भी ढूंढने गए होते हैं। उसके बाद फ्रेंची को देखते हैं जो एक लड़की टीवी देख रही होती है। तभी वह फ्रेंची उसका दरवाजा खोलता है। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं और उस पर गन फायरिंग करने लगते हैं। तभी वो लड़की जाती है और सभी गुंडों को मार देती है। उसके बाद नूडल मैन को देखते हैं जो आता है और अपने आप को उस लड़की को देखकर गोली मार लेता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों लोग छानबीन कर रहे होते हैं। तभी कंपाउंड भी ढूंढ रहे होते हैं। तभी एमएम को एक इंजेक्शन मिलता है जो वूचर को दिखाता है। तभी वूचर बोलता है कि यह सुपर 7 के आदमी को इस लड़की को ढूंढे। इससे पहले हमें इस लड़की को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि हुई के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। तभी वूचर के उसके पास जाता है और बोलता है कि मैसेज में क्या लिखा है। वह उसका फ़ोन लेता है और देखता है कि स्टारलाइट ने उसे डेट के लिए बुलाया है। तभी वूचर बोलता है कि तुम डेट पर जाओ। इधर हम मैंडेलिन को देखते हैं जो बातें कर रही होती है। ट्रांसलूसेंट मर गया है। तो हम दुनिया के सामने कैसे बताएं कि ट्रांसलूसेंट मर गया है, क्योंकि सुपर 7 के लोग मरते नहीं है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो उसे न्यूज़ मिलता है कि कोई प्लेन हाईजैक हो गया है। मेव और होमलैंडर को बताती है तुम लोग जाओ उस प्लेन को बचा लो। अगर तुम लोग बचा लिए तो समझो कि हम आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। फ्रेंची को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और एक बेहोश करने वाली दवा लेता है। तभी वो लड़की कहती है इसमें इतनी ताकत है कि उस लड़की को बेहोश कर देगी। इधर हम एटेन को देखते हैं जो उस बेसमेंट के पास जाता है जहां वो लड़की उस गुंडों को मारी होती है। वह देखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दीप मैंडेलिन के पास जाता है और कहता है कि मैं एक ओशन में जाऊंगा जहां डॉल्फिन का खाना नहीं मिल रहा है और मैं वहां उनको बचाऊंगा और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है। लेकिन वह नहीं मानती और कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो। उसके बाद हम एटेन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि तुमने कंपाउंड वी के बारे में किसको बताया। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया। एटेन कहता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी उसे कहता है कि तुम बैग पैक कर लो क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके बाद हम किमिको को देखते हैं जो एक दुकान में जाती है और उसकी ओनर को मार देती है। उसके बाद हम हुई और एनी को देखते हैं जो डेट के लिए आए होते हैं। तभी हुई ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछता है। एनी बताती है कि उसका एक लड़का है। यह सुनकर वो शौक हो जाता है। उसके बाद हम उस प्लान में देखते हैं जहाँ हाईजैक हुआ होता है। वहाँ गुंडे उन सभी को धमका रहे होते हैं। तभी वहाँ मेव और होमलैंडर आ जाते हैं और उन सभी गुंडे को मार देते हैं। कहते हैं कि तुम लोग सुरक्षित हो। उसके बाद वह लोग पायलट के पास जाते हैं जहाँ एक हाईजैक करने वाला आदमी होता है। तभी होमलैंडर लेजर से उस आदमी को मारता है जिससे प्लेन में कुछ हिस्से नष्ट हो जाते हैं। तभी वो प्लेन क्रैश होने वाली होती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाती है। उसके बाद वूचर को देखते हैं जो उस दुकान में जाता है। तो उस लड़की ने उस औरत को मारा होता है। वो कहता है कि मैं FBI से हूँ और वो वहाँ छानबीन करने लगता है। तभी वहाँ एटेन होता है। वह लोग उसे देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी MM बोलता है कि वह औरत लड़कियों की तस्करी करती थी। फ्रेंची बोलता है कि मुझे पता है कि वो लड़की कहाँ गई है। उससे पहले एटेन उसे ढूंढे।
हमें उसे ढूंढना होगा। वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक स्टेशन पर जाते हैं, उस लड़की को ढूंढते हैं। फ्रेंची को देखते हैं जो टेक्नोलॉजी के दुकान पर जाता है। वह लड़की टीवी देख रही होती है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वह उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तीनों लोग उसको खोजने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हुई और स्टारलाइट को। जहाँ स्टारलाइट वहाँ से जाती है, हुई उसके फ़ोन में कोई डिवाइस कनेक्ट कर देता है। उसके बाद हम वुचर, फ्रेंची और एमएम को देखते हैं जो उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एमएम और फ्रेंची दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तभी वुचर उन दोनों को छुड़ा देता है और समझाता है कि अगर तुम लोग झगड़ा करने लगोगे तो सुपर 7 के आदमी को कौन मारेगा, और इसीलिए हम लोग बिछड़ जाएंगे। इधर हम दीप को देखते हैं जो एक वैन में डॉल्फिन को लेकर जा रहा होता है। उसका पुलिस पीछा कर रही होती है। पुलिस की गाड़ी आगे आ जाती है। तभी वो ब्रेक मारता है जिससे सड़क पर वो डॉल्फिन गिर जाती है और ट्रक से कुचली जाती है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो भाग रही होती है। तभी वूचर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो पटरी से होकर जाती है। तभी वहाँ एक ट्रेन आ जाता है और उसे लेकर हाई स्पीड में चला जाता है। तभी वो लड़की उसका मुंह नोच लेती है जिससे वो घायल हो जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। ए ट्रेन उसे मार रहा होता है। तभी फ्रेंची बोलता है कि ए ट्रेन देखो, ए ट्रेन आया है। तभी वो ए ट्रेन उस लड़की को छोड़ देता है और वहाँ से वो लड़की भाग जाती है। सभी लोग ए ट्रेन के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी यह तीनों उस लड़की को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी फ्रेंची उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह लड़की उसे मारने वाली होती है। तभी वूचर उस पर गैस फेंक देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हम इधर होमलैंडर को देखते हैं जो प्लेन क्रैश हुआ होता है और वो वहाँ पर होता है और कहता है कि अगर मिलिट्री ने आदेश दिया होता तो ये दुर्घटना कभी नहीं होता। हम देखते हैं एट्रेन की गर्लफ्रेंड को जो बैठी होती है। तभी वहाँ एट्रेन आता है, उससे बातें करता है और पूछता है कि तुमने कंपाउंड वी के बारे में किसको बताया। वो नहीं बताती। तभी वो बोलता है कि वोट वाले हम दोनों के प्यार के बारे में जानते हैं, और ऐसा ही बातें कर उसे कंपाउंड बी के बारे में पूछता है। वो सब कुछ बता देती है कि कुछ लोग आए और मैंने उनको कंपाउंड वी के बारे में बताया। उसके बाद एट्रेन उसके हाथों में 4 इंजेक्शन लगा देता है जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एट्रेन वोट में जाता है जहां होमलैंडर पूछता है कि तो ये सब कैसे हुआ, मतलब होमलैंडर को भी सब कुछ पता था। तभी वो कहता है कि ज़्यादा ड्रग्स लेने के कारण उसकी मौत हो गई, और होमलैंडर उस कंपाउंड वी के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुमने कितने दिनों से कंपाउंड वी ले रहे हो। वो बोलता है कि मैं कंपाउंड वी कब का छोड़ दिया हूँ। उसके बाद हम होमलैंडर उसके गले मिलता है और एट्रेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंची को जो मुर्गा बना रहा होता है। तभी वह उस लड़की के पास जाता है और उसे खाने के लिए देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी जानती हो तो बता दो। वह उस पर हमला करती है। उसके बाद हम इधर एक म्यूजिक फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ स्टारलाइट और कोई बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एजेकियल को देखते हैं जो स्पीच दे रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बड़ी हाथें हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। उसके बाद द बॉय टीम को देखते हैं जो एजेकियल को मिलना चाहते हैं, लेकिन उसका वीआईपी चार्ज इतना ज़्यादा है कि वो लोग उसमें जा ही नहीं सकते। वुचर बोलता है कि तुम स्टारलाइट के पास जाओ और उसे डायमंड पास मांगो। जैसे ही तुम अंदर जाओगे उसको वो वीडियो दिखा देना जो पॉप में हम लोगों ने देखा था, अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं जो उन सभी को फ्यूनरल में गया होता है और दुख व्यतीत कर रहा होता है। तभी इधर हम स्टारलाइट को देखते हैं जो उसके जवाब के उत्तर दे रही होती है। उसके बाद पूछता है कि क्या आप वर्जन हो। वो बोलती है कि हाँ मैं वर्जन हूँ। उसके बाद हुई स्टारलाइट के पास जाता है और उससे बातें करता है और कहता है कि क्या तुम एजिकल का डायमंड पास दे सकती हो। वो कहती है कि हाँ मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद होमलैंडर वहाँ पर आता है उस फेस्टिवल में और एस्ले से पूछता है कि मैंडेलिन कहाँ है। वह बोलती है कि मैडम छुट्टी पर गई है। होमलैंडर वहाँ पर जाता है जहाँ मैंडेलिन होती है। वो अपने बच्चे के साथ जा रही होती है। तभी होमलैंडर स्पीच चेंज करने के लिए कहता है। वो बोलती है कि स्पीच नहीं चेंज हो सकता, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं अपनी भाषा में बोलूँगा, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाती है।
होमलैंडर उस बच्चे को घूर कर देख रहा होता है। उसके बाद वूचर रचेल के पास जाता है। वूचर की वाइफ की बहन होती है। वो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को दफनाया। वो बोलती है कि मैं क्या करूं, तुम उसको खोज नहीं सकते और पुलिस वाले उसको खोज नहीं पा रहे, तो हम लोग करें क्या, इसीलिए हम उनको दफना दिए। उसकी वाइफ को गायब हुए 8 साल हो चुके हैं। वो एक जगह गई थी, वो कहाँ गई थी वो किसी को नहीं पता। उसके बाद हम एटेन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो देख रहा होता है। तभी एक वीडियो मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने मकान मालिक को मारा। तभी फ्रेंची को देख लेता है और वोट में जाता है और उसकी फ़ोटो प्रिंट करवाता है। वहाँ एक आदमी बोलता है कि यह आदमी के तो दर्जनों नाम है। उसके बाद हम हुई को देखते हैं जो डायमंड पास की एंट्री ले लेता है। उसके बाद वो उसके अंदर जाता है। तभी उसी की मुलाकात होमलैंडर से होती है। वो डर जाता है। उसके बाद जितने भी वीआईपी पास वाले होते हैं वो सबको वेबटाइज करते हैं। हुई को जब होमलैंडर वेबटाइज कर रहा होता है, हुई घबरा जाता है और सोचता है कि होमलैंडर उसे मारने वाला है। उसके बाद होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। हुई उस आदमी को रोकता है और वह वीडियो दिखाने वाला पानी में गिरने की वजह से उसका फ़ोन खराब हो जाता है। तभी वह बातों में समझाता है कि तुम उस पॉप में बहुत अयाशी कर रहे हो। तभी वह अपने बाहों को फैलाता है, उसे मारने लगता है और हुई कहता है कि अगर तुमने मुझको मार दिया तो मेरे दोस्त इस वीडियो को रातों रात वायरल कर देंगे और तुम्हारा वीडियो कल ट्रेंडिंग लिस्ट के नंबर 1 पर हो जाएगा और तुम बदनाम हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्योंकि तुम पैसे के लिए आए हो। एजिकियल को वो इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो पोलियो नाम देकर कंपाउंड भी बेच रहा है। तभी हुई उससे पूछता है कि तुम कितने पैकेज बेच रहे हो। वो नहीं बताता और कहता है कि हम अगर तुमको बता दिए तो वोट वाले हमको बर्बाद कर देंगे। हुई उसको धमकाता है कि अगर तुमने बताया नहीं तो वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी। उसके बाद हुई एमएम को फ़ोन करता है और बताता है कि वह लोग पैकेज को हॉस्पिटल में लेकर जाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ होमलैंडर को देखते हैं जो फेस्टिवल में होता है। वोट वाले उसको स्क्रिप्ट दिए होते हैं बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं बोलता और वो अपनी भाषा में बोलता है जिससे मेंडोलिन गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हम मेव को देखते हैं जो एक लड़की के घर पर जाती है और जाकर रोने लगती है। वो लड़की पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। वह बताती है कि वो फ्लाइट में सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं जिससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और मेव वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम फ्रेंची को देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि तुमको सुपर 7 के लोग ढूंढ रहे हैं और वह अपना फ़ोन तोड़ देती है। इधर हम वूचर और एमएम को देखते हैं जो एक अस्पताल में गए होते हैं। तभी फ्रेंची का कॉल आता है और कहता है कि मैं उनके निशाने पर हूँ और वो लड़की को मैं क्या करूँ। वूचर बोलता है कि तुम उसे वहीं छोड़ दो और वहाँ से चले जाओ। वह लोग एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद हम फ्रेंची उस लड़की के ताले को खोल देता है और सिक्कड़ लगी होती है उसको भी खोल देता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम स्टारलाइट को देखते हैं जो स्टेज पर जाती है। तभी वह स्पीच बोल रही होती है और वहाँ पर दीप के बारे में बता देती है कि दीप उसके साथ क्या किया है। अगर आपने मेरे साथ पिछली एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि दीप ने स्टारलाइट के साथ क्या किया था। तो उसी को बात वहाँ बोलती है, इशारों में बोलती है, जिससे सभी लोग शौक हो जाते हैं। और इधर दीप को देखते हैं जो न्यूज़ देख रहा होता है, वो देखकर शौक हो जाता है। वूचर को देखते हैं जो लैब में गया होता है। तभी वहाँ एक सुपर बेबी मिलता है। वह उन लोगों को कंपाउंड भी मिलता है और वूचर बोलता है कि सुपर हीरो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, वो भी लैब में। इधर हम स्टारलाइट को देखते हैं जो बहुत दुखी होती है। स्पीच देने के बाद वहाँ पर हुई आता है और उन दोनों के बीच बातें होती। हुई बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ हफ्तों पहले मर गई थी, जिससे यह सुनकर स्टारलाइट थोड़ा सा दुखी हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। उसके बाद हम इधर वूचर को देखते हैं जो कंपाउंड भी ले रहा होता है। तभी वहाँ 2 लोग आ जाते हैं और उन पर गन फायरिंग करने लगते हैं। वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं। तभी वूचर वो बेबी को लेता है जो सुपर बेबी होता है और उन गुंडों को मार देता है। इधर हम फ्रेंची को देखते हैं जो भाग रहा होता है। तभी वहाँ ब्लैक नॉय आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वो लड़की उसे बचा ले। ब्लैक नॉय और उस लड़की के बीच फाइट होने लगती है। ब्लैक नॉय उस लड़की को मार देता है और उसे बेहोश कर देता है।
तभी फ्रेंची उसके पास जाता है। वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन फ्रेंची के आने के बाद वो लड़की जिंदा है और उसकी होश आ जाता है। ये हम देखते हैं सुपर 7 का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टारलाइट हुई दोनों बैठे होते हैं। तभी हुई का दोस्त आता है और हुई के बारे में कुछ बताता है। इधर हम होमलैंडर को देखते हैं जहाँ उसका शूटिंग चल रहा होता है इंट्रो के लिए। तभी वो बताता है कि उसके घर में कैसे थे और वो कैसा था पहले। तभी वो एक कंबल देखता है और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसने ये कंबल रखा, और वो गाली देता है। उसके बाद हम देखते हैं एमएम को जो स्पीच दे रहा होता है। वह बताता है कि अस्पताल में कंपाउंड वी को लेकर जा रहे हैं और बच्चों को कंपाउंड वी दे रहे हैं। दरअसल सुपर हीरो होते हैं पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तभी वह किमिको को देखते हैं जो परेशान कर रही होती है। वो कोई ड्राइंग बना रही होती है। तभी हुई उसके पास जाता है और वो उसको मारने की कोशिश करती है। उसके बाद हम स्टारलाइट को देखते हैं जो वोट में जा रही होती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एसएलए को देखते हैं जो उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता है। वह गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। स्टारलाइट मैंडेलिन कैबिन में उसके जाती है। वह दोनों बातें करते हैं। मैंडेलिन बोलती है कि तुमने यह सही नहीं किया। तुम सुपर 7 में रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती, क्योंकि हम तुमको सुपर 7 से निकाल भी सकते हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुमको सुपर 7 से निकाल देंगे। मैंडेलिन ऐसा बोलती है। तभी वो स्टारलाइट बोलती है कि तुम जो करना है कर लो, मैं जो मन में आएगा मैं वही करूँगी। तभी हम इधर देखते हैं जहाँ शूटिंग चल रहा होता है। वो दीप का शूटिंग चल रहा होता है। शूटिंग के दौरान दीप एक लड़की को देख रहा होता है। उसके बाद हम एट्रेन को देखते हैं जो उसका भी शूटिंग चल रहा होता है। वो शूटिंग इसलिए चल रहा होता है क्योंकि वो जो सुपर 7 के लोग होते हैं उनका इंट्रो बना सके, इसलिए वो लोग शूटिंग करते हैं। फ्रेंची को देखते हैं जो चाहता है कि किमिको अपने घर चली जाए और वो सेफ रहे, इसीलिए वो लोग उसे देखभाल करते हैं। उसके बाद हुई और बुच्चर को देखते हैं जो एक चर्च में जाते। कुछ लोग बैठे होते हैं, उन लोगों का मीटिंग चल रहा होता है। वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि वह एक सुपर 7 लड़की से प्यार करता था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो बताता है कि जब वह इंटीमेट हो रहा होता है तभी वो लड़की बर्फ में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उसके पास बर्फ की पावर थी। वो लगभग -300 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, जिससे उसका औजार टूट जाता है। और यही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और अपना दुख व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी वुचर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सुपर को पूजने वाले सुपर को मार देना चाहिए। सबको वहाँ को धमकाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दीप को देखते हैं जो मैंडेलिन से मिलता है और उससे बातें करता है। वो बताती है कि तुम स्टारलाइट से माफ़ी मांगो और कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। तभी एक शूटिंग करता है जिसमें वो स्टारलाइट से माफ़ी मांगता है। उसके बाद एमएम एक आदमी के पास जाता है। उस आदमी के पास पावर होती है कि वो दूसरों के दिमाग पढ़ सकता है। वो दूसरों के दिमाग पढ़ रहा होता है। तभी एमएम उसके पास जाता है और बोलता है कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। वो बताता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। तभी वो उसकी बेटी को मिलाता है और उससे वो बातें करता है। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी एमएम बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मिलाऊंगा, बस तुम्हारा एक काम करना होगा, तुमको एक ह्यूमन का दिमाग पढ़ना होगा। वुचर और हुई को देखते हैं जो उस जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ अपनी बातें बताता है कि अपनी वाइफ के बारे में बताता है। उसकी वाइफ को होमलैंडर ने रेप कर दिया था, उसी की वजह से वो यहाँ बैठी थी और दुखी हुई थी। 3 घंटे वहाँ बैठी थी और मुझे पता लगा इस सीसीटीवी फुटेज से, और यहाँ से चली गई। पता ना कहाँ गई, आज तक किसी को नहीं पता। वो बोलता है कि सुपर 7 में जितने भी हीरो हैं साले साले कमीने हैं। यह बात 8 साल पहले की है। उसके बाद होमलैंडर को देखते हैं जो दुखी होता है क्योंकि वो शूटिंग फालतू था, शूटिंग रियल नहीं था। वो बेचारा बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका घर असली नहीं था, वो नकली था। उसके माता पिता भी असली नहीं थे, सब स्क्रिप्टिंग लिखा हुआ था। तभी हम मैंडेलिव को देखते हैं जो उसे मनाती है। औरत ऐसी चीज़ है जो मर्दों को कैसे भी मना सकती है। वो मान जाता है। उसके बाद होमलैंडर शूटिंग करता है। उसके बाद उस आदमी को देखते हैं जो किमिको का दिमाग पढ़ने के लिए आया होता है। उसके बाद उसका दिमाग पढ़ता है। किमिको उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद हम इधर मेव को देखते हैं जो शूटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो शूटिंग करने वाले होते हैं वो उन दोनों को भी शूटिंग कर रहे होते हैं। इधर हम वुचर को हुई को देखते हैं जो उसके घर पर जाते हैं। वुचर बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद वो आदमी उसका हाथ पढ़ने लगता है और पता चलता है कि वह एक टेररिस्ट है। उसके बाद होमलैंडर को देखते हैं जो ब्लैंकेट को देखकर बहुत दुखी होता है। ब्लैंकेट से गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो बचपन में एक कमरे में बंद था तो ब्लैंकेट के पास था, इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। उसके बाद वुचर को देखते हैं जो
उस औरत के पास जाता है और वॉट के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कंपाउंड भी ले रहे हैं। दीप को देखते हैं जो माफ़ी मांग लेता है स्टारलाइट से और वो लोग उनका वीडियो बनाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो उनका दिमाग पढ़ रहा होता है वो आदमी होमलैंडर को कॉल करता है, उसे सब कुछ बता देता है कि ये लोग थे और होमलैंडर उनका फ़ोटो देखता है। इधर हम हुई को देखते हैं जो स्टारलाइट से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ वूचर आता है और बोलता है कि होमलैंडर को सब कुछ पता चल गया। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब वूचर अपनी वाइफ के साथ वोट में पार्टी करने गया होता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी होमलैंडर आता है और उसकी वाइफ से सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने को कहता है। वो मान जाती है और खुश हो जाती है। उसके बाद हम हुई और एनी को देखते हैं जो एक होटल में जाते हैं, तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं और ये सब वूचर देख रहा होता है। इधर होमलैंडर को देखते हैं जो द बॉय टीम के सभी लोगों को इमेज देख रहा होता है और गुस्सा हुआ होता है, तभी वो वूचर को पहचान जाता है। उसके बाद हम दीप को देखते हैं जो एक आदमी उसे एक घर में लेकर जाता है। दीप अकेला पड़ गया है और वो क्या करेगा। इधर हम एटेन को देखते हैं जो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कंपाउंड भी उसके शरीर को बहुत ही नुकसान कर रही होती है। तभी एटेन को बॉट से मैसेज आता है और एटेन वहाँ के लिए निकल जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ मीटिंग हो रहा होता है। होमलैंडर उसका स्वागत करता है। उसके बाद हम हुई को देखते हैं जो द बॉय टीम के पास जाता है। वूचर से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहना चाहता, मैं एनी के साथ रहना चाहता हूँ। वो गुस्सा हो जाता है। तभी हुई को एक कॉल आता है जो उसके पिता का होता है। वो उससे बातें करता है। तभी हमें पता चलता है कि एटेन ने उसके पिता को किडनैप कर लिया है और उसे एटेन वहाँ बुलाता है उसके घर पे। इधर द बॉय टीम के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी पकड़े गए। हम देखते हैं कि जो एमएम होता है उसका अकाउंट सीज कर दिया गया है और वूचर के भी घर पर हमला हुआ है, मतलब छानबीन की गई है। हुई अपने घर जाता है और एटेन को समझाता है, मुझसे मतलब है, मेरे डैड से नहीं। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसे पता ही है कि कौन कौन। हुई कंपाउंड वी का लालच देकर तभी वहाँ किमिको आ जाती है और एटेन के पैर पर मार देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। इधर हम एमएम को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से समझाता है कि तुम इस घर को छोड़ दो, यहाँ खतरा है। तभी वो उसकी वाइफ कहती है कि तुम वूचर से क्यों मिले, और नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड उस वूचर के साथ काम करे और इसी की वजह से वो गुस्सा है। वो अपने फैमिली को लेकर उस घर से निकल जाता है। उसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं जो मैंडोलिन से मिलता है और उससे वूचर की वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती और अपनी बात को थोड़ा घुमाती है, जिससे होमलैंडर समझ जाता है और वहां से निकल जाता है। इधर हम दीप को देखते हैं जो लड़कियों को अपने घर में लाता है और उनके साथ मस्ती करता है। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो सबका हाथ पड़ रहा होता है। बॉय टीम उसको इसलिए पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने होमलैंडर को सब कुछ बता दिया है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वूचर उसे देख लेता है। वो आदमी वूचर को देखकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी वूचर वहाँ पे आता है और उसे मारता है। तभी उस आदमी को पता लग जाता है उसकी वाइफ के बारे में। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन वो नहीं मानता और उसका सिर पटक कर उसे मार देता है। वूचर अपनी पुरानी बातें सोचता है। जब वो अपने घर पर अकेले बैठा होता है तभी एक औरत आती है, उसे सब कुछ बता देती है कि होमलैंडर ने तुम्हारी वाइफ के साथ बलात्कार किया है, रेप किया है। उसे कुछ सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिससे वो उसे पता चल जाता है कि हाँ, होमलैंडर ने उसकी वाइफ का रेप किया और इसी की वजह से उसकी वाइफ लापता हो गई है। उसके बाद हम दीप को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में गया होता है। तभी वहाँ से सामान लेकर आ ही रहा होता है। तभी एक लॉबस्टर को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वो जो सुपरमार्केट का एम्प्लॉय होता है उसे कहता है इस लॉबस्टर को निकालने को। वो आदमी निकालता है, उसे मार देता है। दीप को ये लॉबस्टर जिंदा चाहिए था, लेकिन उस आदमी ने मार दिया और वो दुखी होता है क्योंकि वो लॉबस्टर से बातें कर रहा होता है। उस लॉबस्टर ने कहा होता है कि मुझे यहाँ से निकालो। इधर द बॉय टीम को देखते हैं जो जिसके पास फैमिली होती है वो अपनी अपनी फैमिली लेकर यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि कोई खतरा नहीं है। अगर होमलैंडर आके कब इनको मार दे इन लोग खुद ही नहीं पता और वो सभी लोग डरे हुए। होमलैंडर एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी वही होता है जब होमलैंडर को उसने कमरे में बंद किया होता है और एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो होमलैंडर उससे गुस्सा रहता है हमेशा। तभी होमलैंडर उससे पूछता है वैका के बारे में जो वूचर की वाइफ होती है। वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है, उसे बताता है वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है। वो हमारे पास आई और हम देखते हैं कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा होता है और हम देख के शॉक हो जाते हैं। उसका डिलीवरी होना नामुमकिन था क्योंकि वो बच्चा बहुत ही खतरनाक था। वो बच्चा वैका के पेट चीरकर बाहर निकल गया और वो बताता है कि उन दोनों की कुछ ही समय बाद मौत हो गई।
यह सुनकर होमलैंडर दुखी हो जाता है। होमलैंडर इस बात से खुश हो कि कुछ साइंटिस्टों ने कहा था कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन वो बाप बना। इसी बात से वो हमेशा खुश रहता है और इस बात से तो दुखी है क्योंकि उसका लड़का मर गया है। उसके बाद हम द बॉय टीम को देखते हैं, जो सभी लोग डरे होते हैं। तभी कुछ गाड़ियाँ आती है जिससे वो सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें ले लेते हैं। तभी वूचर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वो औरत होती है। द बॉय टीम में जितने भी फैमिली होती है, जैसे हुई की फैमिली, MM की फैमिली, इन सभी को रेस्क्यू कर देती है और लेकर वहाँ से चली जाती है। बल्कि उनके बदले में उनको कंपाउंड वी देना होगा। वूचर उसे कंपाउंड वी दे देता है। उसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है। तभी वहाँ मेंडेलिन आती है और वो दोनों बातें करते हैं। तभी वो औरत बोलती है कि तुम्हारी अब सुपर हीरो खतरे में पड़ने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे सुपर हीरो ड्रग्स ले रहे हैं। मेंडेलिन बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहती हो, सच सच बोलो। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, उसे बुला कर लेकर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि एक वीडियो उन लोगों को मिलता है जिन उसकी आर्मी गई होती है आतंकवादी को सफाया करने। तभी हमें पता चलता है कि एक आदमी होता है जो अपने बॉडी को ब्लास्ट करता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उसके आसपास जो भी लोग होते हैं सभी लोग मर जाते हैं और वो आदमी होता है सुपर टेररिस्ट। और यह देखकर वो शौक हो जाती है और कहती है कि सुपर टेररिस्ट आ गए हैं। तभी हम एनी को देखते हैं जो हुई को बुलाई होती है। वो लोग बातें करते हैं। तभी एनी बोलती है कि तुमने ट्रांसलूसेंट को क्यों मारा, लेकिन वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता बताने को। वो कहती है कि चलो तुम वोट के पास और तुम्हें कुछ साल की सजा देंगे और तुम वहाँ से छूट जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि ये सब कंपाउंड वी के लिए हो रहा है। वो कंपाउंड वी के लिए कुछ भी कर देंगे। तभी वहाँ वूचर आता है और स्टारलाइट को 2 गोली मारता है। हुई को लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।